हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश कुमार भारती के यूनिट सेकंड का 2.3 लेसन कनेक्टिंग द डॉट्स। तो आइए देखते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब क्या है। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब है एक एबिलिटी जो एक विचार को दूसरे विचार के साथ जोड़ती है ताकि एक पिक्चर बन सके। जैसे कि हम पजल में देखते हैं, एक पिक्चर बनाने के लिए हम कई सारे डॉट्स को सीक्वेंस वाइज लगाते हैं। यहाँ पर लेसन में एक डॉट एक फैसले को या विचार को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पास्ट में लिया गया है। कनेक्टिंग द डॉट्स ये लेसन स्टीव जॉब्स ने लिखा है। स्टीव जॉब्स का जन्म 1955 में सैन फ्रांसिस्को यूएस में हुआ था और उनकी डेथ 2011 में पालो अल्टो यूएस में हुई थी। स्टीव जॉब्स एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे और एक बिजनेस मैग्नेट भी थे। बिजनेस मैग्नेट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत बड़ी सफलता पाई हो और जो कि मालिक है कई तरीके के बिजनेसेस का और कंपनीज का। स्टीव जॉब्स ने काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेंट की थी, जैसे कि आईफोन, एप्पल आईपैड, फैमिली, मैक और रेटिना डिस्प्ले, इसलिए उन्हें इन्वेंटर कहा जाता है। स्टीव जॉब्स एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर थे, जिसका मतलब होता है डिज़ाइनिंग के आर्ट को बिजनेस और इंजीनियरिंग के साथ कंबाइन करके एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना। इसके अलावा वो चेयरमैन थे यानी कि अध्यक्ष थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे यानी कि ज़रूरी काम करने वाले अधिकारी थे और को फाउंडर थे एप्पल कंपनी के। को फाउंडर का मतलब होता है पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना। स्टीव जॉब्स को पूरे विश्व में पहचाना जाता है खोजी के स्थान पर, जिन्होंने 1970s और 1980s के माइक्रो कंप्यूटर को चेंज करके बनाया था एक नया पर्सनल कंप्यूटर, एप्पल फर्स्ट और एप्पल सेकेंड। इस लेसन में स्टीव जॉब्स हमें अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ बताने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। आज मैं आप सबको अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ बताने जा रहा हूँ, बस सिर्फ 3 कहानियाँ। जो पहली कहानी है वो है डॉट्स को जोड़ने की। मैंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया था कॉलेज ज्वाइन करने के पहले 6 महीने में ही। मेरी कॉलेज का नाम है रीड कॉलेज, जो पोर्टलैंड सिटी में है, पर पूरे तरीके से नहीं छोड़ा था। मैं कॉलेज के आसपास ही रहा और 18 महीने तक कॉलेज में मेरा आना जाना रहा। ये समझो कि मैं कॉलेज में झांकता रहा या कॉलेज को मुलाकात देने के लिए मैं कॉलेज में आया जाया करता था। ये सब जब तक किया जब तक मैंने कॉलेज को पूरे तरीके से छोड़ा नहीं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ज़िंदगी के लिए गए सभी फैसलों में से सबसे बेहतरीन फ़ैसला था। मैंने उन क्लासेस के लेक्चर्स में जाना बंद कर दिया था जिसमें मुझे मज़ा नहीं आता था और शुरुआत की उन लेक्चर्स में जाने की जिसमें मुझे मज़ा आता था। मेरा कोई बड़ा कमरा नहीं था जिसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं, बल्कि मैं तो अपने दोस्त के कमरे में सोता था, वो भी फर्श पर बिना किसी बेड के। मैं कमरे में पड़ी हुई कोक बॉटल्स को वापस जमा करवा देता था, जिससे मुझे कोक बॉटल्स के लिए दी गई 5 सेंट की रकम मिल जाती थी और उसी से मैं अपने लिए खाना खरीद लेता था। और मैं हर रविवार की रात में 7 मील का सफ़र तय करता था। मैं चलकर शहर जाता था हरे कृष्णा मंदिर में, ताकि मैं हफ्ते में एक बार अच्छा खाना खा सकूं, और मुझे ये काम करना पसंद था। इसके बाद बहुत कुछ मैंने करना शुरू कर दिया। मुझे मौका मिला था, इसीलिए बिना किसी इरादे से मैंने बस पीछा किया अपनी उत्सुकता का, अपने सीखने की चाह का। और मैं खुद भी नहीं जानता मुझ में कब भावनाएं आने लगी। मैं समझने लगा और यकीन करने लगा कि जो कुछ भी चल रहा है वो सच है और मेरे पास शब्द ही नहीं है इसे बताने के लिए। और आखिरकार मैंने खोज निकाला जो मैं करना चाहता था। ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है। मैंने जब शुरुआत की थी मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ आगे जाके इतनी अनमोल हो जाएगी और इसका नतीजा ऐसा होगा जो किसी ने भी सोचा ना हो। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीड कॉलेज पूरी कंट्री में सबसे अच्छे कैलीग्राफी के लेसन देती है। कैलीग्राफी मतलब एक आर्ट जिसमें सुंदर अक्षर निकालना सिखाया जाता है एक स्पेशल पेन का इस्तेमाल करके। क्योंकि मैं कैलीग्राफी के क्लासेस में बैठा था, मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेसेस को सीखा था, जो कि महान टाइपोग्राफी को और भी महान बनाते हैं। टाइपोग्राफी का मतलब होता है डिज़ाइन ऑफ राइटिंग, जैसे कि स्टाइल एंड साइज ऑफ लेटर यूज्ड इन प्रिंटिंग।
सेरिफ एक ऐसा टाइप फेस है जिसमें लेटर के एंड में एक टेल होती है। वैसे ही सैंस सेरिफ का मतलब होता है विदाउट सेरिफ यानी कि विदाउट टेल। 10 साल बाद जब मैं अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहा था, उसे डिज़ाइन कर रहा था, तब अचानक से मैंने पुराना जितना भी सीखा था मुझे सब कुछ याद आने लगा और वो सब कुछ मैंने मैक कंप्यूटर में डाल दिया, डिज़ाइन कर दिया। अगर मैं कॉलेज में कैलीग्राफी के लेक्चर में बैठा नहीं होता तो ये आइडिया मेरे दिमाग में कभी नहीं आता, और ना ही मैक कंप्यूटर में इतने सारे मल्टीपल टाइप फेसेस होते जैसे कि बोल्ड या फिर रेगुलर, और जहाँ तक इस बात का संबंध है ना ही तो प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट होते। प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेस ईच लेटर ऑक्यूपाइज ऑन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इज प्रोपोर्शनल टू द डिज़ाइन ऑफ ईच लेटर। और बाद में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी कर लिया, और अभी तक के जितने भी पर्सनल कंप्यूटर थे उसमें से एक में भी ये फीचर नहीं था। बेशक ये इम्पॉसिबल था डॉट्स को कनेक्ट करना भविष्य की ओर देखकर जब मैं कॉलेज में था। जैसे कि जब मैं कॉलेज में था मेरे मन में ये विचार आया था कि जो लेक्चर मुझे अनइंटरेस्टिंग लगते हैं वो मुझे नहीं करने चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे मन में एक और विचार आया कि मुझे कैलीग्राफी का क्लास अटेंड करना चाहिए, और वहाँ मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस को सीखा, जो मैं खुद भी नहीं जानता था कि भविष्य में मुझे मेरा ये विचार काम आएगा। और फिर 10 साल बाद मुझे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का विचार आया, जिसमें मुझे अचानक से मेरे पास्ट में लिए गए विचार याद आ गया सेरिफ और सैंस सेरिफ का, और वो मैंने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिया। और इसी तरह मेरा पहला विचार जो मैंने पास्ट में लिया था इसका डॉट कनेक्ट हो गया मेरे दूसरे विचार के डॉट से, और दूसरे विचार का डॉट कनेक्ट हो गया मेरे फ्यूचर में लिए गए विचार के डॉट से, और इससे बनी एक सक्सेसफुल फ्यूचर की पिक्चर यानी कि एप्पल कंपनी। आज 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे सब कुछ साफ नज़र आता है, और पिछले लिए हुए फैसलों पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट में लिए गए विचारों पर निर्भर करता है। हमारे पास्ट के डॉट्स या विचार फ्यूचर के डॉट्स या विचार से संबंध रखते हैं। हम हमारे विचारों को आगे की देखकर या सोचकर कनेक्ट नहीं कर सकते, पर हमें ये भरोसा होना चाहिए कि आज जो हमने ये फैसला लिया है ये भविष्य में हमारे काम आएगा। तुम्हें भरोसा करना चाहिए तुम्हारे साहस पर, तुम्हारे भाग्य पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे कर्मों पर। जो भी हो, इस दृष्टिकोण ने मुझे कभी निराश नहीं किया है, और यही मेरे जीवन में पूरी तरह से अंतर करता है। मेरी दूसरी कहानी है प्यार को पाने की और पोजीशन खोने की। मुझे जल्दी ही अपनी ज़िंदगी में पता चल गया मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या करना पसंद करता हूँ। स्टीव वोजनिक मेरे पार्टनर थे। उनके साथ मिलकर मैंने एप्पल कंपनी स्टार्ट की थी जब मैं 20 साल का था। 10 सालों में ही एप्पल कंपनी बहुत बढ़ गई। सिर्फ हम 2 लोगों से जिन्होंने ये कंपनी गैरेज में शुरू की थी, ये कंपनी बदल गई एक बड़ी $2 बिलियन की कंपनी में। और उसके बाद मुझे पार्टनरशिप से निकाल दिया गया। ये अनुभव भयानक और विनाशकारी था। पर अब धीरे धीरे एक बात मेरे समझ में आ गई, मुझे अभी भी मेरे काम से लगाव है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं फिर से शुरुआत करूँगा। जो भारीपन था सफलता का वो बदल गया फिर से शुरुआत करने के हल्केपन में। इन सारी घटनाओं ने मुझे आज़ाद कर दिया ताकि मैं एंटर कर सकूं मेरे ज़िंदगी के कुछ कर दिखाने के दौर में, खुद को साबित करने के दौर में। आने वाले 5 सालों में मैंने एक कंपनी शुरू की, और उसके बाद फिर से एक और कंपनी शुरू की जिसका नाम था पिक्सार। फिर मेरी मुलाकात एक अमेजिंग वुमन के साथ हुई जिससे मुझे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। अब लॉरेन और मेरा एक अद्भुत परिवार है। पिक्सर अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सफलता पाने वाला एनिमेशन स्टूडियो था। उसके बाद मैंने एप्पल कंपनी खरीद ली। मैं एक बार फिर एप्पल कंपनी में लौट गया, और जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई बाद में वो समझो जैसे वर्तमान में किसी ने एप्पल कंपनी के दिल में जान डाल दी हो, जैसे कि एप्पल कंपनी का फिर से जन्म हुआ हो। तो कभी कभी ज़िंदगी हमें हमारे सिर पर ईंट मारकर चोट पहुंचाती है, यानी कि अचानक से बहुत बड़ा झटका देती है, पर खुद पर यकीन रखो, विश्वास मत हारो।
महान काम करने का एक ही रास्ता है कि आप जो करते हैं उसे पसंद करें बस। और अभी तक आपको पता नहीं चला है कि आपको क्या करना है तो रुकिए नहीं, खोजते रहिए, आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। मेरी तीसरी कहानी मौत पर है। 1 साल पहले ही डॉक्टर ने ये जाहिर किया कि मुझे पैनक्रियाटिक कैंसर है। पैनक्रियाटिक कैंसर यानी कि कैंसर जो स्टमक के लोअर पार्ट में होता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि घर जाओ और जितने भी काम बाकी है ज़िंदगी में करने के वो सारे निपटा लो। जो शायद डॉक्टर का इशारा था कि मौत के लिए तैयार हो जाओ। मैं उस बीमारी के साथ जीता जा रहा था सारे दिन। उसके बाद शाम में मेरी बायोप्सी हुई। बायोप्सी का मतलब होता है सर्जरी द्वारा मेरे शरीर से कैंसर के टिश्यू को निकाल देना। इस कैंसर को सर्जरी द्वारा ठीक करना ये अभी तक हुआ नहीं था, पर मैं एक ऐसा दुर्लभ व्यक्ति निकला जिसका पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज सर्जरी से संभव हो गया। मेरी सर्जरी हुई और मैं अभी ठीक हूँ। ये मौत का सबसे करीबी एहसास था। मैं बहुत करीब था मौत के और मुझे मौत का सामना करना पड़ा। और मुझे आशा थी कि भले ही इसके सबसे करीब रहकर ही मुझे कुछ और 10 साल तक जिंदा रहने का मौका मिल जाए। और ये अनुभव लेने के बाद मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और की ज़िंदगी जीकर इस समय को व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत डूबने दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने साहस को अपने दिल का और मन के अंदर जन्मे हुए उस सहज ज्ञान का पीछा करने दें, क्योंकि वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। जब मैं जवान था, एक अद्भुत प्रकाशन आया करता था जिसका नाम था द वोल अर्थ कैटलॉग। उस कैटलॉग के अंतिम मुद्दे में पीछे के कवर पर एक फ़ोटोग्राफ होता था जिस पर एक देश की सड़क बताई गई थी और बहुत सुबह का समय बताया गया था। और उसी फ़ोटो के नीचे कुछ शब्द लिखे हुए होते थे, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टे हंग्री का मतलब है कभी भी किसी चीज़ से संतुष्ट मत होइए, हमेशा खुद को धक्का दे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। फोटो में हमें सड़क इसलिए दिखाई गई है कि सड़क की तरह बने, जैसे कि सड़क कभी संतुष्ट नहीं होती कि मेरा गांव आ गया है, मुझे रुक जाना चाहिए, बल्कि वो खुद को धक्का देती है आगे बढ़ने के लिए। उसमें हमेशा भूख होती है अपने आगे के शहर को देखने की, और वैसी ही भूख अपने अंदर रखे अपने आगे के सक्सेस को देखने की। हमेशा मेहनत करें, हमेशा इच्छुक रहे कुछ कर दिखाने के लिए, स्पेशली वो चीज़ जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। स्टे फुलिश का मतलब है कभी भी खुद को होशियार ना समझे, हमेशा खुद को ऐसा बताए जैसे कि हमें कुछ नहीं आता है, और हमेशा पागल बनकर पीछा करे अपने सपनों का। हमेशा पागल बने रहे ज्ञान बटोरने में, क्योंकि जब सुबह अपने रोज़ निकलने का पागलपन कर सकती है, सड़क अपने सपनों का पीछा करने का पागलपन कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं। तो हमेशा ज्ञान बटोरे। दुनिया में बहुत ज्ञान है और कुदरत उसी को ज्ञान देती है जो उसे पाने के पीछे पागल है। और ये कैटलॉग का अलविदा लेते वक्त का संदेश था। इसी तरह कैटलॉग के सुविचार समाप्त होते हैं। मैंने हमेशा अपने लिए यही कामना की है, और अभी से आप सब ग्रेजुएट हो चुके हैं और एक नए सिरे से आपकी ज़िंदगी शुरू होने जा रही है। यही कामना मैं आप सबके लिए भी करता हूँ। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। तो अब हम कुछ हार्ड वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं जो हमें लेसन में आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।